स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के साथ। यहाँ पर मैं आपको AIBE एग्ज़ाम के सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। इससे आप क्या एक ही बार में क्लियर कर पाओगे, ये आप वीडियो के एंड में डिसाइड करके कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIBE क्लियर कर लिया था और मैं वही स्ट्रेटजीज़ आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ। AIBE में फेल नहीं होना है तो ये वाली बात बहुत ध्यान से सुन लो। ये वीडियो तुम्हारे एग्जाम का चीट कोड बनने वाला है। लेजिट, लीगल और 100% वर्किंग। हर साल हजारों लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ओपन बुक का मतलब इजी एग्जाम। लेकिन सच ये है, AIBE तभी क्लियर होता है जब तुम स्मार्ट स्टडी और स्ट्रेटेजी दोनों यूज़ करो। आज हम तुम्हारे साथ शेयर करने वाले हैं टॉप 5 सीक्रेट्स जो तुम्हें फेल होने से बचाएंगे और पास करवाएंगे। इसकी 100% गारंटी है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड द रियल गेम, द रियल एग्ज़ाम। वॉट? AIBE इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट इज़ अ क्वालिफिकेशन। मतलब हमको यहाँ कंपटीशन नहीं करना है कि हमें 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं, हमको बस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। मतलब EWS और जनरल कैटेगरी के लोगों को सिर्फ 45 मार्क्स चाहिए और ST SC के लोगों को 40 नंबर। बस आपने क्वालिफाई कर दिया, दैट्स इट। बट ट्रिक ये है कि पेपर कंसेप्चुअल, बेयर एक्ट बेस्ड होता है और समय होता है सिर्फ 3 घंटे का। अगर हम इसकी रियलिटी चेक देखें तो 100 MCQs होते हैं और हर एक MCQ 1 नंबर का होता है। 100 MCQ मतलब 100 नंबर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, स्पेशली फ्रॉम लीगल एथिक्स, एडवोकेसी, रीसेंट जजमेंट्स एंड बेयर एक्ट्स। तो अगर तुम सोच रहे हो कि एग्ज़ाम हॉल में सब देख लोगे, भूल जाओ। AIBE इज़ ओपन बुक, नॉट ओपन ब्रेन सर्जरी। अगर हम सीक्रेट नंबर 1 बताएं तो बेयर एक्ट तुम्हारी बाइबल है। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 70-80% डायरेक्टली बेयर एक्ट से आता है। मतलब 70 से 80% पेपर सीधा बेयर एक्ट से। और इन एक्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC यानी BNS और BNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट, एडवोकेट एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट, CPC, एनवायरमेंटल लॉ और प्रोफेशनल एथिक। प्रो टिप है, रीड बेयर एक्ट का लैंग्वेज, क्योंकि वर्डिंग में ही आंसर छुपा रहता है। हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, साइड पे नोट्स लिखो। सीक्रेट नंबर 2, मेक योर ओन ओपन बुक टूल किट। फिर से बोलते हैं, सीक्रेट नंबर 2, मेक योर ओन ओपन बुक टूल किट। ओपन बुक का फ़ायदा तभी मिलेगा जब तुम्हारे बुक्स और तुम्हारी नोट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हों। Create your own exam ready toolkit. Short notes of all major laws, color coded sticky tabs, highlighted sections, one pager of important article, section and definition. ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लिखा हो, मतलब ये है कि सब कुछ मिल भी जाए एग्ज़ाम के बाद। ठीक है? अगर आपको ये समझ आ रहा है तो नोट करते जाओ, क्योंकि अब सीक्रेट नंबर 3 आ रहा है। सीक्रेट नंबर 3 है, पता है क्या? PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनको तो आप गोल्ड माइन मान लो। जो 5 बार पूछा गया है उससे 6th टाइम आने के चांसेस 100% हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। करनी है तो ये करो। क्या करनी है? AIBE क्लियर। तो पास्ट 5 से 7 ईयर के PYQs को घोल के पी लो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। पैटर्न और रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस देखो कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और क्या रिपीटिशंस हो रहे हैं टॉपिक्स। यूज़ एप्लीकेशंस, बुक्स, टेलीग्राम्स और जो इन सब में ग्रुप्स बने होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
अब आता है सीक्रेट नंबर 4, मतलब एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। गेम चेंजर है ये चीज़ पूरा गेम पलट के रख देती है। सबसे ज़्यादा इग्नोर टॉपिक्स, लेकिन हर बार 10 से 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट पे होते हैं। कवर देखें इसका। BCI रूल्स, ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडवोकेट रोल इन सोसाइटी, मिसकंडक्ट ऑफ एग्जाम्पल। घोल के पी लो, ये गेम चेंजर है। ये टॉपिक के लिए प्रॉपरली तो गारंटेड एक्स्ट्रा 10 मार्क मिलेंगे। प्रॉपरली पढ़ के रख लो, 10 नंबर पक्का। अब आता है सीक्रेट नंबर 5, एग्ज़ाम डे में क्या माइंडसेट होना चाहिए। हमने ये सारी बातें तो कर ली कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, पर हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमें अपने एग्ज़ाम वाले दिन एकदम काम और स्मार्ट रहना है। टारगेट करो कि 50 क्वेश्चन एकदम सही हो, पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया, मूव ऑन एंड कम बैक लेटर, बट देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। 80% आंसर करेक्ट होते हैं जो सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं। तो भाइयों और बहनों, AIBE पास करना मुश्किल नहीं है, बस गलत तरीके से पढ़ना बंद करो। यूज़ दीज 5 सीक्रेट्स और तुम्हारा नाम भी आएगा एडवोकेट XYZ नेक्स्ट मंथ। पक्का है, आप भी अपने नाम के आगे एडवोकेट लिख पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिसमें आपके साथ आपके दोस्त भी वकील बन जाएं। सब्सक्राइब करो द इंडियन पॉकेट को, जहां लॉ पढ़ना होता है सिंपल, स्मार्ट और इंटरेस्टिंग। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के टॉपिक्स।